अगर हम लोग बात करें एरर्स इन द रबर डैम रिमूवर और एप्लीकेशन, तो क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं जब हम एक रबर डैम अप्लाई करते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं। नंबर वन इज़ द ऑफ सेंटर आर्च फॉर्म। अगर उसकी जो है कि उसको सेंटर में से पिंच ऑफ किया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो मेन मकसद है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब उसका मेन मकसद क्या है कि ओरल कैविटी को शील करना, किसी भी तरह की इरिटेशन से, उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना, ड्राई फील्ड ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड करना, हमें एक्सेस अच्छी देना, किसी भी तरह के फॉरेन मटीरियल को हमारे थ्रॉट में जाने से प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएगा जब उसको आर्च फॉर्म जो है वो ऑफ सेंटर होगी। दूसरा, वो नेज़ल कैविटी को भी बाजुकात कवर कर देता है, तो नेज़ल कैविटी को कवर करने से आपकी ब्रीदिंग अफेक्ट होती है या आपकी कंटेंट्स नेज़ल कैविटी में जा सकते हैं, तो उसके लिए आपने फोल्ड कर देना है या कट कर देना है अपर सुपीरियर बॉर्डर को ऑफ द रबर डैम। सेकेंड वन इज़ द इनअप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द होल्स। अब जब जो पंच करके होल्स करते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस अगर बहुत टू लिटिल होगा तो आपके जो मार्जिन हैं वो स्ट्रेच्ड होंगे, तो वो ईजिली टीथ के अराउंड फिट नहीं होंगे। और अगर वो टू लार्ज होंगे तो आपकी जो सेप्टल विड्थ है वो ज़्यादा होगी और आपकी टीथ के दरमियान में जो डैम है वहाँ पे रिंकल्स आएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉक्सिमल एक्सेस है यानी साइड्स वाली जो मीजल और डिस्टल है वो एक्सेस के साथ इंटरफेरेंस क्रिएट होगी और आपको टिश्यू रिट्रैक्शन भी अच्छे से नहीं होगी। थर्ड वन इज़ द इनएडिक्वेट आर्च फॉर्म ऑफ द होल्स। होल्स की जो आर्च फॉर्म है वो अगर बहुत स्मॉल हुई तो होल्स जो है वो स्ट्रेच्ड होंगे और ओपन रहेंगे, और ओपन रहने से वो लीकेज उनके दरमियान से होगा। और अगर वो टू लार्ज हैं तो वहाँ पे टीथ के अराउंड डैम में रिंकल्स बनेंगे। फोर्थ वन इज़ द इनअप्रोप्रिएट रिटेनर्स। इनअप्रोप्रिएट रिटेनर के रिटेनर अगर अकॉर्डिंगली नहीं लगाया गया, अगर रिटेनर बहुत स्मॉल लग गया तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और वो इम्पिंच करेगा सॉफ्ट टिश्यू को अगर वो प्रॉपरली कॉन्टोर के अकॉर्डिंग नहीं लगाया गया। अनस्टेबल होगा ऑन द आर्च फॉर्म। और अब हमारे पास जो वेज हम लोग एंड पे वेज प्लेस करते हैं, वेज प्लेसमेंट के साथ भी वो इंटरफेयर करेगा। उसके बाद रिटेनर पिंच टिश्यू। रिटेनर पिंच टिश्यू में क्या है कि हमारा जो रिटेनर का जो पार्ट होता है और जो प्रोंग पार्ट होता है रिटेनर का, अगर वो स्लाइटली डिप्रेस है तो वो टिश्यू को भी डिप्रेस करेगा एंड शुड नॉट पिंच और इम्पेंज। लेकिन उसको इस तरह का होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की चीज़ को पिंच ना करे और इम्पेंज ना करे। श्रेडेड और टोन डैम, अगर वो फट गया है बीच में से या उसमें से कहीं पे लाइन आ गई है, स्क्रैच आ गया है, तो ड्यूरिंग द होल पंचिंग और पासिंग द सेप्टा थ्रू द कॉन्टैक्ट, यानी इस दौरान जब आपने उसके अंदर पंच कर रहे थे या आप सेप्टा को पास कर रहे थे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, तो तब वो फट गया तो वो भी हमारा बेकार हो गया। शार्प टिप्स ऑन द नंबर 1 टू 12 रिटर्नर, यानी उसकी टिप्स अगर शार्प है तो आपने उसको डल करना है, क्योंकि अगर आप वो शार्प होंगी तो वो इंजरी कॉज कर सकती हैं। तो डैमेजिंग सीमेंटम से बचाने के लिए हम उसको डल करेंगे शार्प टिप को। इन करेक्ट टेक्निक ऑफ दी कटिंग सेप्टा, अब सेप्टा जब हम लगाते हैं तो उसको कट करने की टेक्निक होती है, और अगर वो हमने इनकरेक्ट टेक्निक की उसकी तो क्या होगा कि हमारा जो सेप्टा है वो स्ट्रेच रहेगा, अवे फ्रॉम द जिंजवा रहेगा, जिससे हम लिप्स और चीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। और हमारा जो कर्व्ड बी सीजर्स हैं ये भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कटिंग सॉफ्ट टिश्यू का जो रिस्क है यानी उसको कट करने का रिस्क है उसको जो है वो ये डिक्रीज़ करते हैं। तो दीज वर दी एरर्स इन द रबर डैम रिमूवल एंड एप्लीकेशन।